प्रोफेशनल, मैं नहीं जानती कि मेरे चाचा की प्रोफेशनल ज़िंदगी कैसी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो पर्सनली दिल के बहुत अच्छे थे। हम जानते हैं आप सब यहाँ पे उनके साथ 5, 6, 7 साल बिताए होंगे, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में अपने चाचा को देखा है। बचपन से देखती आई हूँ कि उन्हें अपनी एक जो जुनून होता है इंसान का अपने काम को लेकर, वो था। हम हमेशा पूछते थे, चाचा आप कितना काम करते हो, कभी हमारे साथ बात तो करा करो, खाना खाया। चाचा बोल रहे खाऊंगा, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू ही तो मेरी, होता ना चाचा को एक चीज़ थी कि बुढ़ापे में कोई मेरी सेवा करेगा। चाचा हमेशा बोलते थे तू मेरी सेवा करेगी, और मैंने चाचा आप मेरे साथ हो, हम आपके साथ हैं। पर्सनली चाचा बोलते थे कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, जो इंसान अपनी मेहनत अपने लगन से एक छोटा सा काम कर दे वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये बात मुझे आज तक चाचा की याद है, क्योंकि चाचा ने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू करी है ये मैं जानती हूँ। सब जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने पत्रकारिता करी। पत्रकारिता से भी पहले उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सहा करा। वो अपनी माँ को अपना भगवान मानते थे। वो बोलते थे कि मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जो इंसान इतना सोचता है अपने परिवार के लिए, वो अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड थे। मैं आज यहाँ पे खड़े होकर काँप रही हूँ कि मेरे चाचा अगर मुझे देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि शिवांगी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमेशा बोलते थे। जब मैं उनके हॉस्पिटल में गई उनसे मिलने, मैंने चाचा आप क्या कर रहे हो? चाचा ने बोला तू बताइए मत किसी को, मैं ना पॉलीथिन पे एक न्यूज़ लिख रहा हूँ। मैंने चाचा आप उल्टे हाथ से क्यों लिख रहे हो? चाचा बोल रहे सीधा हाथ में चल नहीं रहा है मुझसे, तो तू लिख दे। मैंने चाचा मैं लिख देती हूँ। तो बोले फ़ोन करियो, चिराग अंकल यहाँ पे खड़े हैं, उनको फ़ोन करियो और बोलियो कि शाह तू न्यूज़ ले जा और ये कर दे, इसका भला हो जाएगा अगर ये न्यूज़ आ गई तो। उन्होंने पत्रकारिता को ये नहीं माना कि उनका प्रोफेशन है, उन्होंने ये समझा कि अगर मेरा ये प्रोफेशन है तो मैं किसी की मदद भी कर दूँ उस प्रोफेशन के साथ। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि अगर मैं पत्रकार हूँ और पर्सनली एक इंसान की तरह जो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ वैसे कर दूँ। वो बेड पर थे, राउंड अबाउट कुछ हफ्तों की ही बात है पुरानी। एक औरत आई रात को 1:30 बजे। मेरे चाचा वो एकदम से उठ गए। मेरे चाचा सो रहे, वो एकदम से उठ गए, क्या हुआ? मैंने चाचा आप सो लो, मैं देख लूँ। चाचा बोले उस औरत की मदद करने के लिए चाचा उठे, बाहर गए और उन्होंने जो उनसे बन पड़ सकता था बोला, उनसे नहीं जा रहा था, ना ही उन्हें दिख रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ते थे और बोलते थे शिवांगी तू ना अगर मेरे पास बैठी है ना तो मेरा हाथ पकड़ के आ, मुझे कुछ दिखता नहीं है ना। मेरे चाचा अगर आपको कुछ दिखता है ना तो मैं आपकी आंखें हूँ, क्योंकि मैं आपके हर चीज़ में खड़ी हूँ। अगर आप सब उनसे प्रोफेशनली जुड़े तो मैं उनसे पर्सनली प्रोफेशनली कैसे, मगर दिल से जुड़ी हुई हूँ उनके साथ। मैं बोल रही हूँ तो इसलिए कि मेरे चाचा, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे चाचा ने समझाया कि अगर कोई आत्मा यहाँ से चली जाती है तो परमात्मा से मिल जाती है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझने लायक नहीं, तो मैं आपको भी ये सब नहीं कह सकती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि जितना वो तड़पते थे मेरे सामने, बहुत अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि एक बार खड़े हो जाएंगे ना फिर सब कुछ करेंगे चाचा के साथ। चाचा ने बोला तू कभी चिंता मत करियो, क्योंकि तेरा चाचा भी जिंदा है।